अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, खुतबा में सूरा अहज़ाब की मशहूर आयत आपके सामने तिलावत की है, जिसे सुनकर यकीनन आपको मालूम हो गया होगा कि आज की गुफ्तगू में जिस मुक़द्दस उन्वान पर अपनी मरूज़ात मैंने अर्ज़ करनी है, वो आक़ाए कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक भेजने की इबादत है। रमज़ान के फ़ज़ाइल में एक हदीस हज़रत काब इब्न हुजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उसमें चूँकि 3 चीज़ों का ज़िक्र था, रमज़ान की फ़जीलत थी, वालिदैन का मकाम था और तीसरी चीज़ आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ना था। इसलिए इरादा ये है कि आज के गुफ्तगू में
इख्तिसार के साथ दुरूद पाक के फ़ज़ाइल आपके सामने ज़िक्र किए जाएं। नमाज के अंदर भी दुरूद पाक शामिल है, बल्कि अहले ईमान को ये हुक्म है कि जब भी जहाँ कहीं भी आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस नाम सुने या लिखें तो उस मौके पर साथ दुरूद पाक पढ़ें। और नमाज में दुरूद पाक भी शामिल है। अब सवाल ये है कि ये अमल ईमान वाले क्यों करते हैं, क्यों ये हुक्म दिया गया कि हम दुरूद पाक पढ़ें। ये दुरूद पाक क्या है, इसकी वजह से ईमान वालों को क्या मिलता है और जो इसमें कोताही और सुस्ती करते हैं वो अपना कितना नुकसान करते हैं। अब पहली बात यह है कि ये रब्बुल आलमीन के हुक्म की तकमील है। अल्लाह ने ईमान वालों को इस बात का हुक्म दिया और हुक्म भी इतने एहतमाम से दिया है कि पहले इस बात का जिक्र किया कि मैं भी और मेरे फरिश्ते सारे मिलकर मेरे महबूब पैगंबर पे दुरूद पाक पढ़ते हैं। और ये अज़मत जिक्र करने के बाद ये हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम भी मेरे नबी पर दुरूद भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ा करो। तो हम इस वजह से पढ़ते हैं कि ये अल्लाह का ईमान वालों को हुक्म है, तमील हुक्म में। दूसरा, दुरूद पाक इस वजह से पढ़ते हैं कि ईमान वाले इस बात का इजहार करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपकी ज़ात अक़दस से मोहब्बत और प्यार है। क्यों दुरूद पाक पढ़ते हैं? मोहब्बत और प्यार के इजहार के लिए। जो अंदर एक जज्बा है, जो इश्क़ मुस्तफ़ा की एक तड़प है, जब वो इजहार की शक्ल में एक मोमिन की ज़ुबान पे आती है तो उसी को दुरूद पाक कहते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए। दो वजह हैं। तीसरी वजह यह है कि अल्लाह ने अपने नबी की ताज़ीम, आपकी तौक़ीर, आपकी इज़्ज़त, आपका इकराम ईमान वालों पे लाजिम और फ़र्ज करार दिया है। अज़्ज़रूहु व नसरूहु, मेरे नबी की हद दर्जे की इज़्ज़त करनी है, आपकी मदद करनी है। अब ये ताज़ीम, आपकी तौक़ीर, आपका इकराम और आपकी तकरीम, इसका तकाज़ा ये है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अदब और एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं। ये सदब का तकाज़ा है, ये ताज़ीम और तौक़ीर का तकाज़ा है। तीन वजह। और चौथी वजह यह है कि चूँकि अल्लाह के नबी अल्लाह के मखलूक़ात में इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन हैं, इंसानियत पर बल्कि पूरी कायनात पर, मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एहसान किया हो, वो कौन सी ज़ात है? वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, आपकी मुक़द्दस ज़ात है। पूरी कायनात के लिए सबसे बड़े मोहसिन,
जिन्हें कहते हैं मौसन आजम। अब ये मौसन आजम कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उस एहसान का तकाजा ये है कि एक ईमान वाला जब उन एहसानात पे नजर करता है, एहसान इतने हैं इंसान शुमार करना चाहे तो नहीं हो सकते। मैं जो मुसलमान हूं, मैंने जो कलमा पढ़ा, मुझे आज जो हुकूक हासिल है, आज मैं बहैसियत इंसान इज्जत और शराफत के साथ जो जिंदगी गुजार रहा हूं, आज पूरी कायनात में कहीं आपको सदाकत नजर आती है, पूरी कायनात में कहीं आपको अमानत नजर आए, पूरी कायनात में कहीं आपको जुर्रत नजर आए, पूरी कायनात में कहीं आपको शुजाअत नजर आए, पूरी कायनात में कहीं आपको इंसाफ नजर आए, पूरी कायनात में कहीं आपको गैरत शर्म व हया नजर आए, पूरी कायनात में कहीं आपको इबादत का कोई ढंग और सलीका नजर आए, पूरी कायनात में अल्लाह की पहचान नजर आए, पूरी कायनात में आपको कहीं भी चमकती हुई कोई भी रोशनी नजर आए, आप उसका सुराग लगाते चले जाएं, आपको पता चलेगा कि ये सारी अजमतें पैगंबर के मुकद्दस कदमों से फूटती हैं। इनका सरचश्मा कहां है? मेरे आका के मुकद्दस कदम। इंसानियत को जो कुछ भी मिला है किसके सदके में? आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिला। तो पता क्या चला? वो सबसे बड़े मोहसिन हैं। वो मोहसिन कितना अजीम मोहसिन होगा, उसकी अजमत का क्या कहना कि इंसान तो रह गए अपनी जगह पर। इंसान तो इंसान हैं, हैवानात भी, चरिंद परिंद भी, चिमटियों तक। जिसने कायनात में चिमटियों पर एहसान किया हो, फरमाया कि इनके बिलों के करीब आग भी नहीं जलानी। ये चिमटियां है ना, जल जाएंगी। चिड़िया के बच्चे को पकड़ना नहीं, इसकी मां बेचैन होगी। ऊंट के ऊपर बोझ ज्यादा नहीं लादना, हैवान है, जुल्म नहीं करना। हैवानात, चरिंदों परिंद, चिमटियों तक। फिर गुलामों को हुकूक दिए, फिर औरतों को मुआशरे में मकाम दिया। जिस औरत को दुनिया इंसान नहीं समझती थी, ये जो यूनान के फिलासफर हैं, उनका नजरिया क्या था? वो ये कहते थे कि औरत के अंदर रूह नहीं होती। वो इंसानों से अलग औरत को एक मखलूक तस्वर करते थे। कहते थे इसके अंदर रूह नहीं होती। औरत को शर का मुजस्मा कहते थे। और मखसूस अय्याम में औरत को अलग एक कमरे में बंद कर देते थे। कोई करीब जाकर उसको खाना नहीं देता था, कोई उसे पीना नहीं देता था। छोटी सी एक खिड़की से खाना फेंक देते थे, जिस तरह कोई कुत्ते के आगे रोटी डालता है। यह मकाम और हैसियत थी। इसी औरत को मुआशरे में एक बुलंद मकाम, कितना बुलंद! मां है तो मेरे नबी ने ऐलान किया, लोगों इसके कदमों में अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत रख दी है। बेटी है तो मेरे नबी ने ऐलान किया, जो अपनी बेटी की कफालत करेगा, कहा तईने यौमल कियामा, जिस तरह ये मेरी एक उंगली दूसरी उंगली के करीब है, कल वो जन्नत में मेरे इतने करीब होगा। अगर बीवी है तो उसके हकूक मुतय्यन किए, बहन है तो उसकी अजमत बताई है। मुआशरे में पूरी इंसानियत को हकूक देकर उन पे एहसान करने वाला पूरी कायनात का सबसे बड़ा अगर कोई मोहसिन है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात गिरामी है। ये वो मोहसिन आजम है। अभी कल ही आपने क्या किया? मजदूरों का दिन मनाया है। मजदूरों का दिन मनाते हैं। नाम किसका?
शिकागो के कुछ मजदूर थे, अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे थे, मारे गए। अब वो दिन रख लिया कि उस दिन हमने मजदूरों के हुकूक, मजदूरों का दिन मनाना है। और ये दिन मनाने की रस्म ऐसी है कि जब भी मनाने पे बात आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि जो असल मसला है उसको उन्होंने वैसे ही छोड़ना है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। बस एक रस्म है, वो अदा करनी है। अब मजदूरों को हक पूरी कायनात में सबसे ज्यादा किसने दिए हैं? पूरी कायनात में कोई इंसान आप ऐसा नहीं दिखा सकते, कोई बड़े से बड़ा लीडर, कोई बड़े से बड़ा हुक्मरान, कोई बड़े से बड़ा सियासतदान, कोई इंसानियत के साथ प्यार करने वाला, कोई ऐसा नहीं लाके दिखा सकते कि जिसने मजदूरों को इतनी इज्जत अता की हो, कि जिसने मजदूरों को कुल्हाड़ी का दस्तर अपने हाथों से लगाकर उसके हाथों में थमाया हो, जिसने मजदूर के साथ मुसाफा करते हुए उसके हाथों की सख्ती को महसूस करके उसके हाथों पे बोसे दिए हो, जिसने मजदूर के लिए ऐलान किया हो अल कासिब खबीबुल्लाह, कि मजदूरी करने वाला अल्लाह का दोस्त है। ये बुलंद मुकाम और अजमत कायनात में किसी ने मजदूर को अता की है तो वो कायनात का मोहसिन आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह की दाते गिरामी है। खैर ये अलग उन्वान है। अब मैं इसमें बात नहीं कर रहा था कि मोहसिन आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बताऊं, बस इशारतन ये बात आ गई। अब दरूद पाक क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि वो हमारे लिए मोहसिन आजम हैं। अब जो ऐसे इंसान के जो हुकूक बनते हैं ना, एक हक नहीं बनता, बहुत सारे हुकूक हैं। अब उन हुकूक में से एक हक ये भी है कि जब मेरे नबी का नामे नामी आए तो प्यार और मोहब्बत के साथ क्या पढ़ना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पे दरूद पाक पढ़े। इस वजह से ईमान वाले दरूद पाक पढ़ते। और हकीकत यह है कि जब वो तमाम अहादीस जिनमें दरूद पाक की फजीलत बयान हुई है, जब एक नजर उन पे पड़ती है तो फिर ये बात समझ में आ जाती है कि कायनात में इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है कि बंदा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़े। इतना बड़ा अमल है, कोई अमल इसके मुकाबले का नजर नहीं आता। कितना बड़ा अमल। हजरत अबू तला कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं मैं मौजूद था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक सजदे में चले गए। लंबा सजदा था, बड़ा तवील सजदा। मैं इंतजार करता रहा और तवील मुद्दत के बाद आकाए कायनात ने अपना सर मुबारक सजदे से उठाया और सलाम फेरा। तवील सजदा। अब मैंने पूछा या रसूलल्लाह इतना तवील सजदा क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सजदा मैंने अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए किया है। यह शुक्र का सजदा है। या रसूलल्लाह किस बात का शुक्र? किस बात का शुक्र है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने वही के जरिए मुझे बताया है कि जब मेरा उम्मती मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उसके 10 गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद करते हैं। और अल्लाह कहते हैं मेरे नबी जो तुझ पे दरूद पढ़ता है मैं उसके पे रहमतें नाज़िल करता हूं, जो तुझ पे सलाम पढ़ता है मैं उस पे सलामतियां नाज़िल करता हूं। इतनी बड़ी अजमत कि मेरा अल्लाह जो है वो मेरे उम्मतियों पर दरूद पाक पढ़ने की वजह से रहमतें नाज़िल करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनके गुनाहों को माफ करे, उन पे सलामतियां नाज़िल करे। किस अमल की वजह से? दरूद पाक की वजह से।
ये अजमत मिलने पर दुरूद पाक को और अपनी उम्मत को मैंने रब के सामने शुक्र के लिए तवील सजदा अदा किया है। ये वो अमल है। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, मन सल्लल्लाहु अलैया मर्रतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल्लाहु अलैया मर्रतन, जो एक बार मुझ पे दुरूद पाक पढ़ता है, सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतुहु सबहीन सलातन, खुद अल्लाह भी 70 बार उस पे अपनी रहमतें नाज़िल करते हैं। एक बार दुरूद पढ़ा 70 रहमतें नाज़िल होगी और अल्लाह के फरिश्ते 70 बार उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगते हैं। देखिए कितना बड़ा अमल है। अब एक बार दुरूद पाक पढ़ने में कितना वक्त लगता है। बिल्कुल मुख्तसर दुरूद पाक भी हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। वो दुरूद पाक जो हम नमाज में पढ़ते हैं, कई दुरूद पाक हैं जो हदीस में मौजूद हैं। अहादीस मुबारका में जो दुरूद पाक हैं उनके मुख्तलिफ अल्फाज हैं। अब वो दुरूद पाक फिर अकाबिरीन ने उम्मत ने उनको इकट्ठा किया। हमारे अकाबिर के बड़े खूबसूरत मजमूए हैं दुरूद पाक के। एक मजमूआ है मौलाना आशम ठठवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का, जो सिंध के गुजरे हैं, पुराने अकाबिर में से। अब इनके हाथ का लिखा हुआ एक नुस्खा था, घर में इनकी कॉपी बनी है, उसमें दुरूद पाक खुद लिखा था अपने हाथों से। पूरी एक किताब लिखी हुई है दुरूद पाक में। अब इनके घर से लेकर मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमहुल्लाह ने उसे फिर किताबी शक्ल में शाया किया, ज़रियतुल वसूल इला जनाबिर रसूल, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पहुंचने का जरिया और सबब क्या है? दुरूद पाक। नाम से क्या पता चला कि मेरे पैगंबर पे दुरूद पाक पढ़ना आका कायनात के मुकद्दस कदमों तक पहुंचने का जरिया और सबब है। और ये हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जिक्र फरमाया है, हदीस में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझ पे दुरूद पाक पढ़ता है, जहां से भी पढ़े, वो दुरूद पाक फरिश्तों के जरिए मुझ तक पहुंचाया जाता है। और फिर दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम मुझ पर दुरूद पढ़ा करो कसरत के साथ। फ़इन्न सलातकुम तुरज़ु अलैया बिअस्माइकुम वसीमाइकुम, तुम्हारा जो दुरूद है ये मेरे सामने तुम्हारा नाम लेकर, तुम्हारी निशानियां बताकर, नाम लेके फरिश्ते, फलां आदमी ने, फलां बस्ती का रहने वाला, फलां का बेटा, ये दुरूद पाक जो है पहुंचाया जाता है मुझ तक। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब फरिश्ते तुम्हारा दुरूद लेकर मुझे पहुंचाते हैं और फिर मैं हुक्म देता हूं फरिश्तों को, वो मेरे पास एक रजिस्टर में उस दुरूद पाक को भी लिख लेते हैं, जिसने दुरूद पाक पढ़ा है उसका नाम भी साथ लिख लेते हैं, नाम भी, वल्दियत भी, पता भी, उसका दुरूद पाक लिख लिया जाता है। और फिर उसका दुरूद पाक जब पहुंचता है तो मैं उसे अपनी जुबान से कहता हूं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जो ये चाहता हूं कि मेरे नबी मेरे सलाम का जवाब दें, मेरे नबी मेरे लिए बख्शिश की दुआ करें, मेरे आका कल क़यामत के दिन मेरे ईमान की गवाही दें और क़यामत के दिन मेरे आका कल मैदान महशर में मेरी शफाअत करें। क्या करे? आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े। तो किताब का नाम रखा ज़रियतुल वसूल इला जनाबिर रसूल। बड़ी खूबसूरत सी किताब है, छोटी सी किताब है। और फिर उन्होंने एक ये भी किया
कि किताब को 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया। छोटी छोटी 7 जुज़ें हैं, 10 मिनट लगते हैं तकरीबन। ज़्यादा आराम सुकून से पढ़ोगे 12-15 मिनट लग जाएंगे। एक जुज़ आप पढ़ लेंगे 10 मिनट में। रोज़ाना आप हफ्ते से शुरू करेंगे, जुमे को जाके वह दुरूद पाक ख़त्म हो जाएगा। वो छोटी सी किताब हर हफ्ते क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। यूं उसको तकसीम कर दिया, ज़ेर ज़बर लगाकर आखिर में उसका तर्जुमा भी लिख दिया। अब इन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए। ये किताब मिलती है कुतुबखानों से, ये किताब मिलती है तो ये दुरूद पाक हम पढ़ें। फिर अहादीस में जो दुरूद पाक हैं उनमें से 40 दुरूद पाक निकाल कर मैंने अलग से उनको मुरतब किया है। अब किसी दोस्त को वो ज़रूरत हो, वो सारे क्या है बावाला। बुखारी शरीफ में कौन कौन से दुरूद पाक आए हैं, मुस्लिम में कौन से हैं, तिरमिज़ी में कौन से हैं, निसाई में कौन से, इब्न माजा में कौन से हैं, अल-कौलुल बदी में लामा सखावी ने कौन से लिखे, वो दुरूद पाक बाहवाला सफ़ा नंबर ये सारे इकट्ठे किए हैं। किसी को ज़रूरत हो तो मुझसे रब्ता कर ले। अब ये भी बरकत की, रोज़ाना एक दफ़ा पढ़ ले। अब ये 40 दुरूद पाक हैं पास मौजूद हों, रोज़ाना एक दफ़ा पढ़ ले, 5-7 मिनट पे लग जाएंगे। फिर हमारे उस्ताद मोहतरम जामिया शरीफिया लाहौर के शेख अल हदीस, अपने वक़्त के मुजद्दिद आज़म वली कामिल शेख मोहम्मद मूसा रूहानी बादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मक्का मुकरमा में उनका क़याम था और उसी क़याम के दौरान काबा शरीफ में बैठकर एक किताब मुरतब की आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की। छोटे छोटे दुरूद पाक हैं, लेकिन कमाल क्या किया उसमें, कमाल यह है हर दुरूद पाक में आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलग से नाम इस्तेमाल किया है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसमें लफ्ज़ मुहम्मद इस्तेमाल किया। दूसरा दुरूद पाक आया तो लफ्ज़ अहमद इस्तेमाल किया। अब यूं अलग अलग नाम, अब अंदाजा करो कितने नाम होंगे। तो हजरत ने जो दुरूद पाक लिखे हैं उनके साथ अलग नाम लिखकर आपने आकाए कायनात के 804 नाम लिखे हैं। कितने नाम? 804। अब ये 804 नाम चुनकर लिखकर, और इनमें से कई नाम वो हैं कि जो अरबी जुबान में नहीं, इब्रानी में, सुरयानी में, तौरात ज़बूर इंजील में, साथ उनका फिर हाशिए पे हवाला भी दिया कि ये फलां ज़बान का लफ्ज़ है, इसका ये माना बनता है, ये तौरात में इस्तेमाल हुआ, ये मेरे नबी का नाम इंजील में आया है, ये नाम ज़बूर में आया है। 804 दुरूद पाक, इनको भी उन्होंने क्या किया, 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक तकसीम यह की कि 3 हिस्सों में तकसीम किया। भाई जो हिम्मत वाले अहबाब हैं वो तो रोज़ाना भी पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन चलें 3 दिन में पढ़ लें। अब जो 3 दिन में नहीं पढ़ता तो कम अज़ कम हफ्ते में वो सारे पढ़ लें। 7 मंजिलें बना दी। तो ये काबर की मेहनत है। किस लिए? दुरूद पाक की अजमत को सामने रखकर उसको इकट्ठा किया। जो भी दुरूद पाक पढ़े, और ये इतना बड़ा अमल है, ये ऐसा अमल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल्लाहु अलैहि फी किताबिन लम तज़लिल मलाइकतु यस्तगफिरून लहू मा दामा इस्मी फी ज़ालिकल किताब। हम लिखते हैं ना, जो भी कुछ लिखें, कोई इबारत लिखें, कोई जुमला लिखें, कोई पैरा लिखें, जब हम लिखते हैं तहरीर में क्या होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आ जाता है। लफ्ज़ मुहम्मद लिखते हैं, लफ्ज़ अहमद लिखा, आपका नाम नामी लिखा, फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर छोटी सी एक स्वाद डाल देते हैं और कहते हैं ये क्या है, कहते हैं ये दुरूद पाक है, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम मकाम है। अब याद रखिएगा, ये लिखने की वजह से
दरूद पाक लिखने और पढ़ने की फजीलत हासिल नहीं होगी। अब यहां पे हम दरूद पाक नहीं लिखते, सिर्फ छोटी सी स्वाद डाल दी। अब अगर वहां दरूद पाक हम लिख लेते, सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम लिख देते, ये मुख्तसर सा जुमला लिख देते, अब क्या होता? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी अपनी तारीर में किसी किताब में किसी सफ़े पर कहीं भी मेरे नाम के साथ दरूद पाक का जुमला लिख देता है, जब तक वो तारीर कायनात में मौजूद रहती है, अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है, वो 24 घंटे उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगते रहते हैं। अब आप मुझे बताइए ना जरा, मेरे नबी की महफिल है, अबू हुरैरा बैठे हैं, ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर है, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, ये सहाबी रसूल हैं, मेरे नबी की हदीस नकल की है। और हदीस के नकल करने में क्या कहा? कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सदियां गुजर गई हैं। कितनी सदियां? 15 साढ़े 1400 साल, 15 सदियां मुकम्मल होने को हैं। अब 15 सदियां गुजर गई हैं, अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है, जिन्होंने पहले दिन ये दरूद पाक पढ़ा और लिखा था, आज भी फरिश्ते उनके लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। अब बताओ इससे बड़ा अमल क्या होगा? लिहाजा जो भी लिखेगा, इमाम बुखारी ने लिखा, इमाम मुस्लिम ने लिखा, तिरमिज़ी ने लिखा, निसाई ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा, हमारे अकाबर ने लिखा, जिसने भी दरूद पाक लिख दिया, सदियां गुजर जाएंगी, जब तक तरीर मौजूद रहेगी अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगते रहेंगे। यह फजीलत है। और कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने की। एक ताबई हैं हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह ताला अलैह, मशहूर ताबई हैं। अब ये सुफियान बिन उयैना कहते हैं कि मेरा एक दोस्त था, उसकी वफात हो गई। वफात के कुछ ही दिनों के बाद मैंने उसे हालत ख्वाब में देखा। ख्वाब में मैंने उस आदमी को देखा कि जिसका इंतकाल हो गया था। अब मैंने उससे पूछा कि अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया है? तो वो कहता है कि अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी है। अब मैंने पूछा वो कैसे? तो कहने लगा कि चूंकि मैं हदीसें लिखता था, रावी था, हदीस नकल किया करता था, और जब भी मेरे नबी का नाम आता था मैं उस पर दरूद पाक लिखता था, अल्लाह ने उसकी वजह से मेरे सारे गुनाहों को माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर दिया। ये क्या है? ये दरूद पाक की बरकत है। और ये दरूद पाक की बरकत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर परेशानी और दुख, सारे गमों का, सारी परेशानियों का, सारी मुसीबतों का जो इलाज है वो कहाँ है? दरूद पाक में। बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत काब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं आप पे कितना दरूद पाक पढ़ूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया चल चौथाई हिस्सा पढ़ लिया कर। रोजाना जितनी तेरे जिक्र है, अज़कार हैं, वज़ाइफ हैं, उनका 1/4 हिस्सा। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये थोड़ा है, मेरा दिल चाहता है कि मैं ज्यादा पढ़ूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया चल आधा पढ़ लिया कर, बाकी जिक्र अज़कार आधे वो हो जाएंगे और आधा उन सब के बराबर मुकाबले में क्या होगा? दरूद पाक। या रसूलल्लाह, ये भी थोड़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 हिस्से जो है वो दरूद पाक पढ़ लिया कर, चौथाई हिस्से बाकी जिक्र के लिए छोड़ दे। या रसूलल्लाह, मेरा दिल चाहता है ये भी थोड़ा है, मेरा दिल चाहता है सारा कुछ, सारे जिक्र अज़कार छोड़ के बस दरूद पाक ही पढ़ता रहूं। अब अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? इज़न तकफी हम्मों का, अगर हर वक्त दरूद पाक ही पढ़ते रहोगे फिर तुझे रब से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, अल्लाह तेरे मसाइल और मुश्किलात को बिन मांगे ये दूर करते रहेंगे। सारी परेशानियों का इलाज किसमें? दरूद पाक में।
तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई है। और एक हदीस में है, एक यमनी साहबी, यमन के रहने वाला एक आदमी मदीना तैयबा आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मदीना आया। अब उसने क्या किया, बड़ी खूबसूरत ऊँटनी थी उसकी, अब मस्जिद के बाहर बांधी, अंदर मुलाकात के लिए गया। और फिर सहाबा किराम मौजूद हैं, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु, दीगर सहाबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। अब एक आदमी ने कहा कि ये जो ऊँटनी है ना, ये इसकी अपनी नहीं, ये किसी की चोरी के लेके आया, पता नहीं कहां से भगा के ले आया, ये ऊँटनी इसकी नहीं है। अब एक आदमी ने दावा कर दिया, अब मसला खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ड्यूटी लगाई, अली जाओ जाकर इससे तहकीक करो, ये ऊँटनी इसने कहां से लाई है, ये किसकी है, सारी इस मसले की तहकीक करें। अब सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछगछ कर रहे हैं, जिसने दावा किया उससे भी पूछ रहे हैं, जो यमन का ये साहबी साथ लेके आया उससे भी पूछ रहे हैं, बाकियों से भी बात हो रही है, जानता उसे कोई नहीं, गवाह उसके पास कोई नहीं, बेचारा गरीबुल वतन मुसाफिर फंस गया यहां पे आकर। अब जब तहकीक हो रही थी ना, तो फिर अल्लाह ने अपने नबी के सामने एक मौजज़ा दिखाया। मौजज़ा क्या हुआ, अचानक ऊँटनी ने बोलना शुरू कर दिया। अपनी जुबान से ऊँटनी कहती है, या रसूलल्लाह, मेरा मालिक यही है जो यमन का आदमी मुझ पे बैठ के आया है। अब सारे हैरान हुए, ये क्या हुआ। अब अल्लाह के नबी ने उस यमनी से पूछा, बताओ, जब तफ्तीश हो रही थी, जब तेरे मुकदमे को हम सुन रहे थे, तू उस वक्त क्या कर रहा था। कहने लगा, या रसूलल्लाह, गवाह मेरे पास कोई नहीं था, जानने वाला यहां पे मुझे कोई नहीं था, मेरे पास कोई दलील नहीं, कोई सबूत नहीं था। अब परेशान होकर मुझे और कोई बात समझ नहीं आई, एक ही काम समझ आया कि बस आप पे दरूद पाक ही पढ़ रहा था। फरमाया, तेरे दरूद पाक की बरकत है, अल्लाह ने ऊँटने को बोलने की कुव्वत अता कर दी है। ये बहुत बड़ा अमल है, ये बहुत बड़ा अमल कि अल्लाह की ज़ात किसी बंदे को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की तौफीक नसीब फरमा दे। और फिर हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह शाम रोजाना 3 बार दरूद पाक पढ़ लेता है, 24 घंटे में जितने सगीरा गुनाह होते हैं, कबीरा नहीं, सगीरा गुनाह उससे सरजद होते हैं। इस 3 बार सिर्फ दरूद पाक पढ़ने की वजह से अल्लाह 24 घंटे के सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और फिर एक हदीस में अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ो, बैठ जाओ, बैठते हुए तशahhud पढ़ो, और तशahhud के बाद क्या पढ़ो, दरूद पाक। जब तुम दरूद पाक पढ़ोगे, ये दरूद पाक नमाज के अंदर तुम्हारी कोई कमी बेशी कुताही है, इसकी वजह से अल्लाह उसको भी माफ फरमा देगी। और बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी ये चाहता है कल क़यामत के दिन मेरे नेक अमाल ठीक निकलें, कम ना पड़े, वो क्या करे, मुझ पर दरूद पाक पढ़े। इसकी बरकत की वजह से किसी अमल में कोई कमी और कमजोरी रह गई है, अल्लाह कल मैदान महशर में अदल के उस तराजू पर उसके अमाल को पूरा कर देंगे। तो कितनी बड़ी फजीलत वाली चीज़ है, अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में एक ऐलान भी समात फरमा लें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल 3 मई बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरब हवेलियाँ गांव फुलवाली रोड पर एक अज़ीम शान सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हो रही है, जिसमें वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से अकाबर उलमाए किराम जो है वो तशरीफ़ लाएंगे, उनके तफसीली खिताबात होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का अकीदा और ये मसला उम्मत मुस्लिमा के हर मुसलमान के लिए एक बुनियादी हैसियत रखता है, और इसमें अगर किसी किस्म की कोई कमी, लचक और कोताही भी कहीं हमसे पाई गई तो कल क़यामत के दिन बंदा अपने नबी की शफाअत से महरूम हो जाएगा। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है हमारे अकीदे और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का मसला, वो आका कायनात की ख़त्म नबूवत का मसला है। इसलिए जहाँ भी ज़रूरत पड़े
आकाए कायनात की ख़त्म नबुव्वत के लिए हम अपनी ज़ुबान को भी इस्तेमाल करें, कलम को भी इस्तेमाल करें, जो कुछ भी लगाना पड़े सब कुछ लुटाकर पैगंबर की इज्जत और नमूस और आपकी ख़त्म नबुव्वत का दिफा करें, तो इससे ज़्यादा बेहतरीन अमल कायनात में कोई नहीं है। इसी अकीदे और नज़रिए को समझाने के लिए इंशाअल्लाह ये अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस होगी। आप तमाम अहबाब पूरी मोहब्बत और शौक़ और जज्बे के साथ कसीर तादाद में उसमें शिरकत करके साबित कर दें कि आज भी उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को, बच्चों को, सबको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।